एडिटर्स टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि बाजार की तेजी कितनी टिकाऊ है। कल के बेहद कमजोरी भरे सेशन के विपरीत भारतीय बाजारों में आज एक दमदार रिकवरी वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। हालांकि ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हों या एफआईज की तगड़ी खरीदारी आ गई हो, कल के सेशन में भी बहुत बेचैना हो, ये सब कुछ नहीं था। उसके बावजूद बाजार रिकवर होते हुए दिखे। अच्छा, कोरोना का डर भी अभी तक बरकरार है, नए नए और बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर सरप्राइजिंग है कि रिकवरी हुई तो क्यों। तो उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो है कि बाजार हो गए कल के सेशन में ओवरसोल्ड। जो ट्रेडर्स मतलब मजबूरी में इतनी तेज गिरावट की वजह से और जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना की वजह से बाजार का रिएक्शन इतना ज्यादा आ जाएगा, वो कल ही बेच गए, हल्के हो गए। पुट कॉल रेशियो 1 के काफी नीचे ओवरसोल्ड था। तो एक तो वायदा कारोबार में पोजीशन एकदम हल्की और उसके ऊपर ओवरसोल्ड, तो शॉर्ट कवरिंग वहां से बनी। दूसरा, न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि एफआईज ने भी जो बेचा, बेचने के बाद उनकी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 50% पर आ गई, जो कि बहुत नीचे की मानी जाती है। इंडेक्स में नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट 25% पे, तो यानी कि एफआईज भी जरूरत से ज्यादा कॉशियस और पोजीशन हल्की करके बैठ गए, तो उनके लिए भी एक रिकवरी का कारण बना। तीसरा है कि रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है, 75 के आसपास आ गया डॉलर के सामने, और ऐसे में एफआईज के लिए अब अगर 4% करेंसी गिरने के बाद अगर वो बेचते भी हैं और डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उनको उतना मुनाफा नहीं दिखेगा जो होना चाहिए, और प्लस भाव और ऊपर से गिर गए तो हाथ रोक लिया। ये 3 कारण ऐसे थे। हालांकि कोरोना को लेकर कोई राहत नहीं है, लॉकडाउन अभी हुआ नहीं है, वो डर बरकरार है। ग्लोबल मार्केट्स बुरे नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है, इनफैक्ट अच्छे ही कहे जाएंगे, सुस्त हैं, लेकिन रुझान पॉजिटिव साइड पर है। तो ऐसे में कल जो बाजार बंद है उसमें एक दिन की छुट्टी के पहले और परसों के एक्सपायरी के पहले जो तेजी आज बनी है वो काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि बहुत गैप से नहीं खुले, धीमे धीमे पूरे दिन भर बढ़ते गए और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 14,500 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और बैंक निफ्टी भी 31,700 के ऊपर बंद हुआ। तो ये जो मजबूती है वो काफी जबरदस्त शानदार कही जाएगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी वाला रिलीफ राहत भरा ट्रेडिंग सेशन आज बाजार में। तो गुरुवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे बाजार पर, समझेंगे अनिल जी। आइए अब समझते हैं गुरुवार को हफ्ते के एक्सपायरी के दिन क्या रहे बाजार पर स्ट्रैटेजी, अनिल जी से। अब जहां तक परसों के सेशन का सवाल है, ढेर सारा एक्शन होगा। एक तो वो हफ्ते की एक्सपायरी है वायदा कारोबार की। अच्छा, 2 दिनों के ग्लोबल संकेत होंगे, 2 दिनों के कोरोना के संकेत होंगे। आज के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड ने क्या किया ये भी देखना है, और परसों सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या करते हुए दिखेंगे। इन सारे संकेतों के बीच में जहां हम बंद हुए हैं आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना, क्योंकि मेक और ब्रेक वाला है। जो 14,500-575 की रेंज है निफ्टी में रिकवरी के लिहाज से, उसके आसपास उसी रेंज में जाकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी 31,700-800 के आसपास बंद हुआ है, तो हल्की रुकावट वाले रेंज के आसपास आकर बंद हुआ है। तो अब परसों के सेशन के लिए जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट है वो बनेगा 14,300 के आसपास का। 14,250, 14,350, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर आएगी। अगर कोई खराब खबर लॉकडाउन से रिलेटेड आ भी जाए तब भी ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 14,600, 14,675 की रेंज होगी जहां पर आप बाजार को रुकते हुए देखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इतने बड़े बड़े लेवल आ रहे हैं, 1,000 पॉइंट का मूव, 1,500 पॉइंट का मूव रोज हो रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए लेवल एकदम आसानी से निकालना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी 31,300 को आप सपोर्ट रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। और ऊपर में 32,200, 32,500, ये 300 पॉइंट की रेंज है जहां बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ सकता है परसों के सेशन के लिए। बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूं, 2 दिनों की छुट्टी भी होगी, बहुत सारी खबरें भी होगी, कोरोना का अपडेट भी होगा, वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो देखते हैं परसों के सेशन में क्या कुछ होता है। इन लेवल्स पर, इन रेंज पर नजर रखिए। और जो बाजार वॉलेटाइल हो रहे हैं, कभी कुछ देखिए, जहां कल सबसे ज्यादा बढ़ने वाले आईटी और फार्मा शेयर थे और बैंक और एनबीएफसी ऑटो वगैरह सबसे ज्यादा पीटे थे, आज पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले बैंक्स, ऑटो रहे और गिरने में आज आईटी और फार्मा। तो सेक्टोरल चर्निंग काफी होती दिख रही है और यही आपको परसों के सेशन में गुरुवार को भी देखने को मिलेगी।